स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। मेरा सवाल है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता के अगर अपनी बेटियों बच्चों पर अगर ये बलात्कार होता है तो क्या इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलेगा जो आप आम जनता के लिए ये बोलते हैं, और इसी तरीके से आप राजनीतिक खेल यहाँ पे जस्टिफाई करने आइएगा? मैं तो कहूँगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती है तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की वहाँ की राज्य की आप मालिक हैं वहाँ की। आप पुलिस को प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर, परिवार वालों को बता दिया कि सुसाइड है और हम लोग सवाल पूछे तो सारी दुनिया गलत हो गई है। बस कोलकाता पुलिस और ममता सरकार की जजें होनी चाहिए। जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार ने प्रोटेक्शन देने का काम किया है और पूरे केस को बर्बाद करने का काम किया, हाईकोर्ट ने बोला है कि आपने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संडे को देंगे सीबीआई को। क्यों देंगे? देश की टॉप एजेंसी है, देश की टॉप एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या गलत होगा? पर आपने कहा अभी नहीं देंगे, संडे तक देंगे, संडे तक सब मिटा देंगे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। 3 दिनों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परिवार को बरगलाने में कमी नहीं छोड़ी। क्या आप उन नेताओं में शामिल होंगे जो टीएमसी में रहते हुए ममता सरकार से सवाल पूछेंगे? कोलकाता पुलिस कमिश्नर को क्या जवाबदेही नहीं बनती है? जो आयु था इस मैटर में, क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी सर? उस प्रिंसिपल के हटने के 4 घंटे के अंदर उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है। 1000 लोग आंदोलनकारी छात्रों पर हमला कर देते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। ये कोलकाता पुलिस कमिश्नर दुनिया को समझा रहे हैं कि भ्रम फैला रही है मीडिया। देखिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर क्या बयान देते हैं वो उनकी मर्जी है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। गृह मंत्रालय किसके पास है सर? लेकिन देखिए, कोलकाता पुलिस का फेलियर है। अब आए ना लाइन पे। वहां रेनोवेशन चल रहा है 50 मीटर की दूरी पर, जबकि कोई भी लॉयर आपको बताएगा सीन ऑफ क्राइम के 100 मीटर के आसपास में कुछ भी नहीं हो सकता है। सबूत मिटा रहे थे पुलिस के लोग। एक हैवानियत बच्ची के साथ वहां हुई, एक हैवानियत दिन के उजाले में कोलकाता पुलिस कर रही थी सबूतों को मिटाकर। आप लोग अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं करना चाहते। राजनीति इसमें कर रहे हैं। ऐसे मौके में अगर कोई राजनीति करता है तो उसे वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहा है। और अगर बीजेपी और वाम ने ये काम किया है तो ये गलत किया। वाम और राम वो कह रही हैं अगर बीजेपी वाले आके छात्रों पर हमला करेंगे तो बचाएगा कौन? कोलकाता पुलिस। साहब, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अंजना जी, कोलकाता पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। आपने सही कहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार ने प्रोटेक्शन देने का काम किया है और पूरे केस को बर्बाद करने का काम किया, हाईकोर्ट ने बोला है कि आपने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संडे को देंगे सीबीआई को। क्यों देंगे? देश की टॉप एजेंसी है, देश की टॉप एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या गलत होगा? पर आपने कहा अभी नहीं देंगे, संडे तक देंगे, संडे तक सब मिटा देंगे। देश की कोर्ट ने, कोलकाता की कोर्ट ने कहा कि इसको आज दिया जाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की वहाँ की राज्य की आप मालिक हैं वहां की। आप पुलिस को प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर, अभी दोस्ती टूटी है। देखिए, दोस्ती स्टैंड क्लियर है बिल्कुल। लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। ये वीडियो ये अंकिता भंडारी की मां को पुलिस पीट रही है। ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है। अगर इसमें एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत वहां भी नहीं आती। अगर 4 पुलिस वालों को पहले कहीं पर सस्पेंड किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जेल में निर्भया की तरह डाला गया होता तो मुझे लगता है कि आगे की कहीं पर एक नसीहत बनती। ये निर्भया की मां को पुलिस मार रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी, गलती से आप निर्भया बोल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो महिला बता रही है एक तरफ लड़की की माँ है, एक तरफ लड़की के पिता हैं। हम लोग को सब खबर पहुंच रही थी, ममता दी को नहीं पहुंच रही थी। वो पदयात्रा निकाल सकती हैं, उन पुलिस वालों का नाम नहीं निकाल सकती हैं जिन्होंने ये सब किया। उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती हैं।
मेरा सवाल है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता के अगर अपनी बेटियों बच्चियों पर अगर ये बलात्कार होता है तो क्या इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलेगा जो आप आम जनता के लिए ये बोलते हैं, और इसी तरीके से आप लोग राजनीतिक खेल और यहाँ पे जस्टिफाई करने आइएगा? किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। निर्भया केस में पूरी दिल्ली सड़कों पर आई, देश के तमाम कोनों से आए, और दिल्ली पुलिस ने, हमारी सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने पूरी परमिशन दी, राष्ट्रपति भवन के बाहर तक वहां पर आंदोलनकारी रहे, और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया विपक्ष ने कि जैसे रेप भी कांग्रेस नहीं किया। क्या ये सच थी कि नहीं बात? और उसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, आत्मीय नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। हाथरस डेलीगेशन भेजा, ममता दी ने हाथरस डेलीगेशन भेजा था। एक डेलीगेशन आरजीकर हॉस्पिटल भेज देती, प्रियंका जी ने डेलीगेशन भेजा था, खुद भी गई थी। 4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए इस पर राहुल जी को ट्वीट करने में। वो डेलीगेशन हाथरस भी जब गया था जब रेप पीड़िता को प्रशासन ने रात के समय 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। निर्भया के ऊपर संसद में कहा गया दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया है। उस समय पर दिल्ली में रेप थे 2.4 रेप्स पर डे, और आज देश की राजधानी में 6 से ज्यादा रेप पर डे हैं। तो आज रेप कैपिटल हमने तो नहीं कहा अपने देश की राजधानी को, हमने इसीलिए कहा था, और शीला जी की स्टेटमेंट जो थी वो इसी परिप्रेक्ष्य में थी। ठीक है। अगर दिल्ली पुलिस ने, अंतिम बात जल्दी कहूंगा, से दिल्ली पुलिस ने अगर काम ठीक नहीं किया हो, वो वसंत विहार थाने का जो एसएचओ था उसने 2.5 महीने तक होटल के कमरे में बंद रखा था। 2 ही चश्मदीद गवाह थे और दोनों को 2.5 महीने तक एक लॉक के अंदर रखा था। अदरवाइज अगर वो भाग गए होते तो रेप पीड़िता को उसमें भी न्याय नहीं मिलता। हम पूछ रहे हैं कि जब प्रशासन ही रेप पीड़िता के साथ में खड़ा होकर और रेप जिस लड़की का मर्डर हुआ उसको जलाएगा, तो गांधी फैमिली में से हो, कांग्रेस में से हो, सब जाएंगे। और यहां पर भी मैं पहले ही मैंने कहा कि पद यात्रा करना पूरी तरह से नौटंकी है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जय श्री राम दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? सभी लोग अच्छे हुए तो आपने डिबेट तो देख ही लोगी, और कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों ने डिबेट देखी तो डिबेट के अंदर देख रहे थे, मतलब टीएमसी के जो प्रवक्ता आ रहे थे वो कुछ ज्ञान बांट रहे थे, बोल रहे थे कि हम केस का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करना चाहते थे, परंतु उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है। अब इनको कौन बताए कि तुम तो जो उस केस के अंदर सबूत थे वो मिटाने में लगे हुए थे। मतलब सबूत मिटाने के लिए इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, और हॉस्पिटल के अंदर बोल रहे थे कि इनोवेशन चल रहा है, कोई पेंटिंग चल रही थी क्या वहाँ पर, ऐसा नहीं कलर चल रहा था, कलर कर रहे हैं हॉस्पिटल, कोई काम चल रहा है, मतलब सबूत मिटाने में लगे हुए थे। अब उनके बहुत से नेता और वहाँ के जो उपद्रवी थे, जो सुबह की अस्पताल के अंदर तोड़ फोड़ी की और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की, उनकी और कुछ डॉक्टर भी है और पुलिसकर्मी सभी को समन भेज दिया सीबीआई ने, और उनसे पूछताछ करेगी क्या इस घटना के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। मतलब पुलिस सबूत मिटाना चाहती थी या नहीं चाहती थी। ममता बनर्जी भी सड़क पर आई है, मतलब अपने राज्य में मुख्यमंत्री सड़क पर है तो फिर न्याय कौन देगा? गजब यार, ये दोगलापन मैंने पहली बार देखा है दीदी के साथ, और दीदी करती भी ऐसे है जैसे केजरीवाल करते हैं वैसे ये करते। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।